प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनवारीलाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। हम रिग्रेशन के टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न तरीके के सवाल हम पढ़ रहे थे। ये जो टॉपिक है बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम और विभिन्न कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमने एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स कई तरह के तरीके से हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व किया विचलन विधि द्वारा। आज हम बिना विचलन के यानी मूल बिंदु के द्वारा कैसे हम उनके कोफिशिएंट निकालते हैं और कैसे उनकी इक्वेशन बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो एक हमने सवाल लिया है जहाँ हमें दिया हुआ है x बराबर 5, 7, 9, 11 और y बराबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और हमें कहा गया है कि एक इक्वेशन निकालनी है। हम दो की जगह एक ही इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें कहा गया कि x ऑन y निकालिए, x ऑन y। x ऑन y का मतलब हुआ कि x आपका आश्रित चर है, y आपका स्वतंत्र चर है, यानी कि x माइनस एक्स बार इक्वल टू क्या इक्वेशन बनी, bxy और y माइनस y बार। ये आपका जो बनेगी x ऑन y की, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब आपके पास इसमें एक तो x बार चाहिए, एक y बार चाहिए। ओके, हम निकाल लेंगे। एक चाहिए आपको bxy, यानी bxy आपका क्या फॉर्मूला होगा। जब हम विचलन विधि से निकाल रहे थे तो हमने कहा था dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n, और जो y है वो अगर bxy है तो y आता है तो y को नीचे लेते हैं। ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर y माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा विचलन विधि से bxy निकाला, और bxy किसके लिए यूज होता है, x ऑन y के लिए। और हम समीकरण भी कौन सा बनाना चाह रहे हैं, x ऑन y। बट यहां विचलन विधि ना करके मूल बिंदु से ही निकाल रहे हैं। तो मूल बिंदु का मतलब हुआ कि हमें बिना विचलन के x dx को x ही रहना है और dy को y रहना है। तो इसका फॉर्मूला इसी से हम बना देते हैं। तो bxy बराबर क्या बन गया, ये dx dy xy हो जाएगा। तो ये हो गया सिग्मा xy, सिग्मा dx को हम कहेंगे सिग्मा x यानी x का टोटल, और सिग्मा dy को कहेंगे सिग्मा y अपॉन n। देखिए बड़ा इजी तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये नीचे सिग्मा d स्क्वायर y को हम कहेंगे सिग्मा y स्क्वायर, और ये हो गया सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन n। हमने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला था वो वही यूज किया है, केवल और केवल dx की जगह x रखा है, dy की जगह y रखा है। अब आप इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको चाहिए x का टोटल, ये हो गया सिग्मा x तो आपका 40, और dy यानी y का टोटल आपका हो गया 30। दो चीजें तो आपके पास यानी सिग्मा x और सिग्मा y तो आपके पास है। इसका मीन आप निकाल सकते हो। ये हो गया इसका मीन, 40 में 5 आपके संख्या है, तो x बार आपका हो गया 40/5 यानी 8, और y बार आपका हो गया 30/5 यानी 6। ये भी आपके निकल गए, यानी ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 6। अब आपको चाहिए x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर आपका यूज होगा जब हम दूसरा कोफिशिएंट निकालेंगे। तो आप स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 49, ये हो गया 81, ये हो गया 64 और 11 11 121, ये हो गया आपका। इसका भी हम टोटल अगर कर दें, इसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो 1 और 4 5 6 पर 11 और 20 के पावर 2 2 2 4 4 8 8 16 24 26 कैरी फॉरवर्ड 2, और ये हो गया 360। इसका आ गया आपके टोटल यानी एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब आप y दिया हुआ y स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, इसका हो गया 16 36 64 और 100। अगर हम सिग्मा y स्क्वायर निकालें तो आप जोड़ लीजिए 100 64 और ये 180 और 36 और 4 यानी 40, यानी 220। इसका टोटल हो गया। अब आपका एक कॉलम और चाहिए जो है x एंड y, यानी x y को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल करना है। तो x y यानी 5 10, 7 और 4 28, 9 और 6 54, 8 और 8 64
और ये है आपका 11 और 10 110। अगर हम इसका टोटल करें तो कर लेते हैं 0 4 4 8 8 और 16 6 1 कैरी फॉरवर्ड 2 2 4 4 5 9 15 16 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 यानी 266। ये हो गया आपका एक्स वाई। अब आप देखिए आपको चाहिए क्या। सबसे पहले जो आपको सवाल के अंतर्गत चाहिए था एक्स और वाई में कि बी एक्स वाई आपको निकालना था। एक्स बार चाहिए था जो आपका 8 है, वाई बार चाहिए था जो आपका 6 है। डी एक्स वाई में एक्स वाई यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई किया उसका गुना, ये हो गया 266 माइनस सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल ये हो गया आपका 40, सिग्मा वाई इसका टोटल 30 एन यानी 5 अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया आपका 220 माइनस सिग्मा वाई यानी 30 का होल स्क्वायर अपॉन एन यानी 5। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, आपका बी एक्स वाई आ जाएगा। बी एक्स वाई यानी 266, ये आपके मालिक काट दिया आपके 6, ये हो गया 240, नीचे आपका है 220 माइनस ये हो गया 900 को 5 से आपने डिवाइड कर दिया 180। इसको सॉल्व किया आपने बी एक्स वाई को, 266 में के 240 गए तो 26 और 180 गए तो ये हो गया 40। इसको आपने बी एक्स वाई आ गया। अब आपका जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन आपका उसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे और आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस एक्स बार है 8, बी एक्स वाई आपका आया 26 अपॉन 40, जो भी आए आप 26 अपॉन 40 लिखें और y माइनस वाई बार है आपका 6। इसको आप सॉल्व कर लें और x इधर ही रहेगा और सारी संख्या उस साइड आप ले जाएंगे, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x ऑन y। इसी सवाल में अगर आपको y ऑन x निकालना है तो यहाँ पर बी एक्स वाई की जगह बी वाई एक्स निकालना है। उसका फॉर्मूला ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, नीचे केवल जब वाई स्क्वायर आ रहा है वहाँ एक्स स्क्वायर और जो सिग्मा वाई है उसकी जगह सिग्मा एक्स स्क्वायर, और वो निकाल कर वापिस फॉर्मूले में उसका जो फॉर्मूला होगा इधर वाई ऑन एक्स में वाई इधर आएगा, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू डी वाई एक्स माइनस एक्स बार। सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो बड़े इजी तरीके से आप उनका सॉल्यूशन कर लोगे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपको प्रतीक गमन समीकरण निकलवाएं तो आपको ये देखना है कि एक्स ऑन वाई का कहा है या वाई ऑन एक्स के लिए कहा है। अगर नहीं कहा है तो दोनों ही निकालने हैं। फिर ये देखना है कि आपको विचलन से निकालना है या मूल बिंदु से निकालना है। विचलन से निकालना है तो उसमें ए से निकालना है या रियल मीन से निकालना है। तो रियल मीन से निकालना है तो पहले रियल मीन दोनों सीरीज की निकालिए और ए से निकालना है तो dx dy निकालिए। अगर मूल से ही निकालना है तो हमें विचलन की आवश्यकता नहीं है। x का एक्स स्क्वायर, y का वाई स्क्वायर और x इंटू वाई करके bx y और by x निकाल लेंगे और इनका मीन सिग्मा x अपॉन n करके सिग्मा y अपॉन n करके और फॉर्मूले में पुट कर देंगे।